तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में मौज ले रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अ विस्कर अवे मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अ विस्कर अवे ये मूवी एक काइंड ऑफ एक रोमांटिक मूवी है एंड अगेन इसकी स्टोरी लाइन बहुत हटके एंड कभी आपने इसके बारे में सोचा नहीं होगा। तो वीडियो का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है मियो, जिसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्यों चल रहे होते हैं? क्योंकि उनके जो मॉम एंड डैड है वो स्प्लिट हो चुके होते हैं। प्लस उसकी जो पुरानी मॉम है वो उसको काइंड ऑफ परेशान कर रही होती है कि अपने साथ रहने में। तो मियो एक काइंड ऑफ इस सब से बहुत तंग आ चुकी होती है। एंड जैसे ही वो अपने घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक कैट टाइप एक आदमी मिलता है। आई डोंट नो वो कैट होता है या आदमी होता है, बट कैट टाइप आदमी होता है। एंड वो उसको कोई मास्क ऑफर करता है जिससे वो बिल्ली बन सकती है। एंड फिर मूवी कट होती है एंड हमें अब मियो बहुत खुश दिखाई लगती है। वो स्कूल में जाती है, उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं। एंड गाइज एक चीज़ याद रखना, वो एक लड़के के पीछे पागल होती है। मतलब स्कूल में हम सबका कोई ना कोई क्रश रहा है एंड हमने भी वो सारी फीलिंग्स एक्सपीरियंस की है कि क्या होता है, हमें उन्हें देखना पड़ता है। बट भाई इस लड़की का, मियो का, कोई बहुत हद से ही ज़्यादा पागल है। मतलब वो उसको बट बम क्या दे रही है, वो उसको सनराइज़ क्या बुला रही है एंड काइंड ऑफ पूरे स्कूल के सामने एक काइंड ऑफ उसको एम्बैरसमेंट कहते हैं ना, वो टाइप उसको दे रही होती है। एंड उस लड़के का नाम होता है हिनोरे। एंड हिनोरे याद रखना क्लास का टॉपर होता है। नॉट अ क्लास का टॉपर बट एंड स्कूल का टॉपर भी हमें कह सकते हैं। तो अगर भाई कोई स्कूल का टॉपर हो तो उसके पीछे लड़कियां तो पागल होगी। एंड प्लस उसका काइंड ऑफ एक स्कूल में एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट होता है। बट भाई मियो उसकी रिस्पेक्ट की पूरी धज्जियां उड़ा रही होती है, क्योंकि जहाँ देखो उसे स्टॉक कर रही होती है, जहाँ देखो उससे बात कर रही होती है। एंड काइंड ऑफ आई लाइक यू। एंड भाई एक काइंड ऑफ एक साइको होते हैं ना, नॉट वो साइको नहीं होती बट साइको के वन स्टेप अवे होती है। बट मतलब वन स्टेप अवे बोलो एंड तुम उसको साइको बुला लो, इतना पागल होती है उस लड़के के पीछे। एंड जो हिनोरे होता है वो काइंड ऑफ कंप्लीटली उसे इग्नोर कर रहा होता है। मतलब हल्का भी मुड़ नहीं रहा होता है। अपना भाई पूरा जाकिर खान का फैन होता है, मतलब पूरा सख्त लौंडा, पिघल ही नहीं रहा भाई। कुछ भी करो उसको, तो आई लाइक यू कह दो, उसको सनराइज कह लो, कुछ भी कह लो, लौंडा अपना हिनोरे पिघल नहीं रहा होता। उसके कुछ अलग रीजंस होता है बट अभी के लिए ये याद रखना कि लौंडा पूरी तरह से पिघल नहीं रहा। तो मियो की जो दोस्त होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका पीछा छोड़ दो, वो तुम्हें लाइक भी नहीं कर रहा, वो तुम्हें मुड़ के भी नहीं देख रहा यार, थोड़ी तो कुछ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो एंड उसको छोड़ दो। बट भाई मियो कंप्लीटली उसके प्यार में पूरी पागल होती है। मतलब भाई हद कर दी, इतना प्यार कर रही होती है उससे। आई डोंट नो ये प्यार है या अट्रैक्शन है बट कुछ तो है। जैसे ही मियो घर आती है तो उसकी जो स्टेप मॉम नहीं कह सकते क्योंकि वो अभी तक शादी नहीं हुई, तो काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड, वो उससे काइंड ऑफ एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही होती है। यार बच्ची होती है तो वो उसको खाना ऑफर कर रही होती है, उसको टी ऑफर कर रही होती है। बट भाई मियो फुल अपनी ही दुनिया में, वो अपने रूम में जाती है। एंड अभी मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि जो शुरुआत में उस आदमी ने उसको मास्क दिया था मियो को, उस मास्क से वो एक एक्चुअल कैट में कन्वर्ट हो सकती है। एंड वो कहाँ जाती है, गैस करो, हिनोरे के घर। एंड अभी हिनोरे की यहाँ थोड़ी लाइफ की स्टोरी में हमें बताया जाता है कि उस पर काइंड ऑफ एक प्रेशर होता है। यार टॉपर लोगों पे हमेशा एक प्रेशर रहता है, उसकी फैमिली का प्रेशर, उसको अच्छे कॉलेज में जाना है तो उसके लिए उसकी मॉम बोल रही होती है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बट जो हिनोरे होता है उसको एक्चुअल में जो पॉटरी होती है ना, मतलब जिसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, नॉट जस्ट अ बर्तन बट एक आर्ट्स बनाई जाती है मिट्टी से, उसको उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। एंड वो अपने दादाजी की एक फैक्ट्री होती है, नॉट अ फैक्ट्री, एक स्टूडियो होता है, उसमें वो उसको पसंद आ रहा होता है यार उस पर काम करना। बट होते हैं ना अपने पेरेंट्स, यार तुम इससे क्या क्या ही कमा लोगे, क्या ही होगा तुम्हारा ज़िंदगी में, पढ़ लो, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ। एंड वही सब उस पर चल रहा होता है। एंड काइंड ऑफ लॉन्डा अपना पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। बट अपना मियो कैट का रूप लेके वहाँ पे आती है। एंड ये याद रखना कि जो अपना हिनर है उसको पेट्स बहुत पसंद होते हैं। एंड वो उसको लग रहा होता है कि उसका कैट का नाम है टारो। एक्चुअली उसके टारो एक पुराना डॉगी होता है एंड उसने उसका नाम उस कैट को दिया होता है। उसको लग रहा होता है कि ये मुझे लाइक करती है एंड ये इसलिए आती है, बट उसे नहीं पता होता कि वो एक्चुअल में मियो है जो उसके पास बार बार आती है। एंड वो फिर उस कैट से एक्चुअली वो बहुत प्यार करता है। यार बहुत क्यूट सी कैट होती है यार, तो हर कोई उससे प्यार करता है, तो वो उससे प्यार कर रहा होता है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, उसको खाना खिला रहा होता है। एंड मियो को भी ये पसंद आता है क्योंकि एक्चुअल ह्यूमन फॉर्म में तो वो उसको भाव भी नहीं देता, वो उसके तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। बट भाई
एज अ कैट वो उसकी बहुत केयर करता है, वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है एंड वो उसको बहुत सारा प्यार कर रहा है, तो वो उसको एक अच्छा लग रहा होता है एंड ऐसे ही सब चल रहा होता है। जैसे ही वो घर आती है तो वो अपना मास्क निकाल देती है एंड फिर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना स्टार्ट करती है कि जब से मैं कैट बनी हूँ तब से जो हिनोरे है वो उसके क्लोज आ गया है। वो जानता नहीं कि मैं एक्चुअल में मियो हूँ, बट एज अ टारो वो मुझसे प्यार करता है एंड यही मेरे लिए बड़ी बात है। तो भाई सब मूवी में अच्छा चले ऐसा थोड़ी ही होगा, तो वो शेडी सा बॉस फिर से आ जाता है जिसने वो डील करी थी एंड वो उससे और एक डील करना चाहता है कि तुम हमेशा के लिए एक एज अ कैट बन सकती हो, बट बस तुम्हें यह कहना है कि मुझे ह्यूमन फॉर्म से नफरत है एंड जो तुम्हारा ह्यूमन का मास्क है वो निकल जाएगा। मतलब ह्यूमन का मास्क अगर कोई दूसरा आदमी पहने तो वो ह्यूमन बन जाता है। मतलब अगर समझ लो ऐसे कि जो ह्यूमन का मास्क है अगर वो कैट पहन ले तो वो ह्यूमन बन सकती है एंड ये कैट का मास्क है वो अगर ह्यूमन पहन ले तो वो कैट बन सकती है। तो ऐसा एक्चुअली इस मूवी में मिथिकली दिखाया गया है कि ऐसा हो सकता है, बट जो अपनी मियो है वो साफ मना कर देती है इस डील से एंड मियो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि भाई हिनोरे उसको क्लोज रेला होता है, उसको किस कर रहा होता है एंड काइंड ऑफ हक कर रहा होता है। तो भाई अगर क्रश इतना पास आए तो यार हर कोई खुश होता है इस चीज़ से। तो अगले दिन मियो उसी एंथुजियास्टिक मूड में फिर से एक बार स्कूल में जाते हैं, फिर से वही सब हल्ला मचाना शुरू की, बट बम तुम मेरे सनराइज हो, आई लाइक यू एंड बहुत बहुत सारी बात। एंड जैसे उनका लंच ब्रेक होता है तो मियो एंड उसके एक दोस्त लंच खाने के लिए अपने फुल चिल मूड में जा रहे होते हैं। तभी जो क्लास के जो दो बकचोद बच्चे होते हैं, हर क्लास में भाई बकचोद बच्चे रहते ही है, बैक बेंचर्स अलग होते हैं बट बकचोद बच्चे बहुत अलग होते हैं। तो दो बकचोद बच्चे होते हैं एंड वो काइंड ऑफ बिचिंग कर रहे होते हैं अपना जो हिनोर है उसकी कि भाई वो तो टॉपर है, उसके पीछे हर कोई लड़की मरती है, यार ये सब चलता है। एंड जैसे ही मियो ये बात सुनती है उसका खोपड़ी गर्म हो जाता है एंड वो लिटरली एक टेरिस पे खड़ी होती है। टेरिस ने एक ब्रिज होता है वहाँ पे खड़ी होती है, वो टेरिस की हाइट का समझ लो, वो सेकंड फ्लोर का समझ लो, वो उस पर खड़ी होती है एंड वो जैसे ही नीचे उसको देखती है तो उसको पूरा गुस्सा आता है एंड ये सब लफड़ा देख के पूरा स्कूल खिड़कियों से जमा होता है कि भाई ये लौंडिया पागल तो नहीं हो गई यार, ये जान देने के लिए आ रही। एंड हिनोरे सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट की एंड हिनोरे सबसे ज़्यादा टेंशन में कि भाई ये कहीं गिर विर जाएगी, मर विर जाएगी। एंड भाई मियो कूद जाती है कुछ ना सोच के, सेकंड फ्लोर तक का वो ब्रिज होता है उससे कूद जाती है। भाई बहुत लगती है, कैडी लगती है उसको, क्योंकि भाई जो पेड़ होता है ना उससे नीचे गिर के आती है, उसके पैर को लगा होता है, उसके हाथ को लगा होता है, बट भाई उसी हालत में उसको मारने के लिए जा रही होती है। मतलब भाई मैंने ज़िंदगी में बहुत मूवीज़ देखी है, बहुत सारी लड़कियां देखी है, ऐसी लड़की मैंने कहीं भी नहीं देखी थी, वो उनको मारने जा रही होती है। बट हिनोरे तभी वहाँ पे आता है एंड मैटर थोड़ा सॉल्व करता है कि भाई तुम जाओ, इसको बहुत लगी है। तो वो उसको नर्स के पास लेके जाता है एंड काइंड ऑफ उसकी मलहम पट्टी करवा देता है। फिर उसका जो लंच होता है वो भी गिर गया होता है, सेकंड फ्लोर से कूदी है यार, वो उसकी जान बची है ना, वही ठीक है, वरना हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाती। तो वो उसको अपना खाना भी खिलाता है एंड मियो को एक लगता है कि भाई ये तो अभी पड़ गया, ये मेरे क्लोज आ गया। बट जो अपना हिनोर है वो काइंड ऑफ एक सिंपैथी या एक कह सकते हैं काइंडनेस के रूप में उसको ये सब कर रहा होता है। एंड जैसे ही एक चीज़ वो नोटिस करता है कि जैसे मियो उसके पास होती है तो उसको एक सेंट आता है एंड ये सिमिलर सेंट उसको वो जब कैट आती है उसके पास टारो, एक्चुअली दोनों सेम है बट उसे थोड़ी पता है भाई, तो वो दोनों का सेंट सिमिलर है एंड फिर काइंड ऑफ उसकी डाउट आता है कि यार इसका सेंट मेरी कैट से कैसे मिलता है। तो यह सब चलता है एंड मियो बहुत खुश, मतलब भाई वो आसमान में चली गई। अब सोच लो वो नीचे उसके पैर जमीन पे आएंगे ही नहीं, पूरी आसमान में है वो। एंड उसको फिर से एक बार हिनोरे के मिलना होता है, इवन दो अभी स्कूल में इतना लफड़ा करके आई है फिर भी नहीं भाई, मिलना ही मिलना है। फिर कैट का रूप लेके उसके पास चली जाती है एंड इस बार वो खुश होती है। एंड हिनोरे जो है उसको अभी घर में आके एक बड़ा धक्का लगता है क्योंकि उसके जो ग्रैंडपा का स्टूडियो होता है उसकी मॉम उसको बेच रही होती है, क्योंकि उनके घर में फाइनेंशियल ट्रबल्स चल रहे होते हैं एंड उनकी मॉम को वो पॉटरी की कला बहुत बेकार लग रही होती है। एंड उस पर काइंड ऑफ अब फिर से भाई अगर कोई बच्चे से उसकी फेवरेट चीज़ छीन लोगे तो वो काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेट होगा ही होगा ना, उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा ही होगा ना। तो भाई हिनोरे अपना फुल दुखी, मतलब भाई उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। टारो उसके खिड़की के पास आती है एंड उसको देखती है एंड उसे काइंड ऑफ एक बुरा लगता है एंड इस बार हिनोरे उसको नोटिस भी नहीं करता। भाई कैसे करेगा, उसकी जो सबसे प्यारी चीज़ है वो ही तुमने उससे छीन ली,
तो वो दुखी होता है एंड उसी दुखी हालत में जो अपने टारो है, क्योंकि हिनोरे के देख के वो भी एक दुखी हो जाती है एंड उसी दुखी हालत में वो अपने घर वापस आने जाती है। एंड फिर से भाई वो शेडी बॉस वहाँ पे आता है। वो कहता है कि तुम भाई देखो ह्यूमन फॉर्म में तो तुम उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, तो इसके अलावा कैट ही बन जाओ एंड कैट ही बन के उसके पास रहो एंड उसको हमेशा खुश करते रहो। बट इस बार भी अपनी जो म्यू है वो साफ मना करती है कि भाई मैं ये डील एक्सेप्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये भाई बहुत शेडी डील है। तो मियो घर पे आके भाई अब ये सब इतना सब लफड़ा हो चुका है तो थोड़ा शांति रखो ना भाई, थोड़ा चिल लो। स्कूल में हो तुम यार, तुम अभी हाई स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, तो थोड़ा चिल लो। बट नहीं, लव लेटर लिखना चालू कर देती है भाई। पूरा लव लेटर में ये लिखती है कि तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारी स्माइल ऐसी है, तुम्हारे साथ मुझे सनराइज देखना। एंड भाई इतना कम नहीं था कि पूरे क्लास के सामने उसको लव लेटर देने जाती है। अरे मेरी माँ थोड़ा तो रुक जाती, अकेले में प्राइवेट में देती या उसको मैसेज करती, उसके घर पे जाके देती, क्लास के सामने देने की क्या ज़रूरत थी। एंड भाई बकचोद बच्चे क्लास में होते ही है एंड उन्हें मौका तो मिल गया, सामने से अवसर चल के आ रहा है तो बकचोदी कैसे छोड़ेंगे। तो उसका लेटर छीन लेते एंड पूरे क्लास के सामने पढ़ डालते हैं। मतलब सत्यानाश, पूरी नैया गई पानी में। एंड वो पूरे क्लास के सामने उसका लव लेटर पढ़ डालते हैं। एंड भाई इस चीज़ से हिनोरे को गुस्सा आता है, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आता क्योंकि भाई गुस्सा हो, एम्बैरस हो, या भाई क्लास का टॉपर है, उसकी रिस्पेक्ट है, प्लस घर में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसको पहले से ही दिमाग घुमा होता है। एंड ये सब बकचोदी देख के उसका भाई पूरा हिल जाता है एंड उसी गुस्से में वो पूरा गुस्सा वो मियो पे निकालता है एंड उसको बोलता है कि आई हेट यू, तुम क्या पागल लड़की हो, मैं तुम्हें इतने बार रिजेक्ट कर रहा हूँ फिर भी मेरे पीछे क्यों आ रही हो। एंड इससे ज़्यादा हद कि तुमने मुझे लव लेटर लिखने की हिम्मत की। एंड कैसे हिम्मत की, तो भाई सब लफड़ा चलता है। एंड मियो जो होती है वो दुखी होती है, बट वो खुद को एक काइंड ऑफ हंसने के लिए फोर्स कर रही होती है। वो जो अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल होती है वो डाल के अपने घर आती है। बट उसकी जो स्टेप मॉम होती है, नॉट स्टेप मॉम, बनने वाली स्टेप मॉम, उसको कुछ तो गड़बड़ का एहसास होता है एंड वो उससे पूछती है मियो से कि भाई कोई तो गड़बड़ हो तो मुझे बताओ। एंड इस बार जो मियो है वो अपना सब दुख खोल देती है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा। मेरी जो एक्स मॉम है वो तो पहले मुझे छोड़ के चले गए एंड अब वो चाहती है कि मैं उसके साथ रहूँ, प्लस तुम मेरी मॉम नहीं हो फिर भी तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही हो, मेरे डैड मेरा ख्याल नहीं रखते, हिनोरे मुझसे नफरत करता है, ब्ला 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 ब्ला। एंड भाई उसे अपनी ज़िंदगी के साथ, नॉट ज़िंदगी के साथ, ह्यूमन फॉर्म के साथ बहुत एक जेलस फील होता है एंड बहुत गुस्सा आया होता है। तो वो मास्क उठाती है एंड सीधा चली जाती है हिनोरे के पास। भाई अभी उसने तुम्हें रिजेक्ट किया था यार फिर से, बट इस बार कैट के फॉर्म में चली गई होती है। एंड जैसे ही वो हिनोरे उसको देखता है तो हिनोरे उसको काइंड ऑफ पहले ये लगता है कि इतनी रात को ये क्यों आई है, क्योंकि जो वो कैट होती है वो कैट फॉर्म में कभी भी इतने रात वहाँ पे नहीं रुक रही होती है। तो वो वहाँ पे आती है एंड उसे देख के फिर से एक बार जो अपना हिनोरे है उसको मियो की याद आती है इस बार, क्योंकि उसको बुरा लगता है कि यार नहीं यार ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एंड यहाँ पे भी भाई दिल में घंटियाँ बजना तो शुरू हुआ है, मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो हो रहा है। बट जो अपनी मियो है वो सोचती है कि भाई मैं कैट के फॉर्म में अगर रहूँगी तो मैं हिनोरे के साथ हमेशा रह सकती हूँ एंड वो मुझसे प्यार करता है एंड यहाँ पे वो मुझे हेट नहीं करता। एंड इसी बीच में पूरी रात निकल जाती है, वो वहीं पे सो जाती है। एंड जब सुबह उठती है तो भाई उसका शौक कि वो शेडी बॉस वहाँ पे फिर से आता है। एंड इस बार शेडी बॉस उसको कहता है कि देखो अगर तुम कैट होती तो तुम पूरी रात हिनोरे के साथ रुक सकती हो, उसके साथ खेल सकती हो एंड वो तुम्हें कभी भी हेट नहीं करेगा एंड वो तुम्हें हमेशा प्यार करेगा। एंड यहाँ पे बहुत दुख की बात कि जो अपनी मियो है वो बोल डालती है कि मैं ह्यूमन फॉर्म से नफरत करती हूँ एंड दैट्स द वर्ड था। इसी वर्ड से उसका जो मास्क होता है ह्यूमन मास्क वो निकल जाता है। एंड इसका मतलब अब ये है कि वो कुछ ही दिनों में कंप्लीटली कैट में ट्रांसफ़र हो जाएगी एंड जब भी वो ये ह्यूमन का मास्क पहनेगी तब वो ह्यूमन बन सकती है। बट भाई जो वो शेडी बॉस है वो उसको आसानी से ह्यूमन मास्क थोड़ी देगा, तो वो उसका ह्यूमन मास्क लेके भाग जाता है। यानी कि अब कुछ ही दिनों में जो अपनी मियो है वो कम्प्लीटली कैट बनने वाली है एंड वो इसके बाद कभी भी ह्यूमन नहीं बन सकती।
तो गाइज ये था अ विस्कर अवे का पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो बहुत बड़ी है, इसलिए अगर 2 पार्ट में बनाना सही है। अगर एक पार्ट में बनाता तो यार 30 मिनट के ऊपर की बन जाती एंड तुम्हें बहुत बोर होता कि इतनी बड़ी वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हमें बहुत सारे मूवी के आंसर मिलेगी कि क्या मियो हमेशा कैट के फॉर्म में रहेगी, क्या हिनोरे एंड उसकी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी, या कोई मूवी में ट्विस्ट आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पीस आउट एंड बाय बाय।